पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट से 425 मिलीमीटर बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, दर्जनों देहात डूब गए, राबता सड़कों का निशान मिट गया, नदी नालों में तूफानी, पनवाल डैम का बंद टूट गया, फसलें डूब गईं, सैलाबी पानी घरों में भी घुस गया, कीमती सामान पानी की नजर, जेहलुम के नाला घान में तूफानी के बाइस पानी आबादी में दाखिल, एक पुलिस एहलकार और शहरी पानी में बह गया। थाना चौटाला के एसएचओ समेत 6 एहलकार पानी में फंसे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। जेहलुम में पानी में फंसे लोग कश्तियों के जरिए निकालने की कोशिश नाकाम हो गई। हेलीकॉप्टर से 300 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरी में लैंडस्लाइडिंग, पत्थर लगने से डिप्टी कमिश्नर जख्मी, चट्टान सरकने पर जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद, ओकाड़ा का सरकारी अस्पताल और स्कूल तालाब में तब्दील, चिन्योट में बिजली के खंभे और तार रेलवे ट्रैक पर आ गिरे, ट्रैक में करंट आ गया, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात, 36 घंटे में बच्चों और खवातीन समेत 67 अफराद जान से गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 260 मिलीमीटर बारिश, नालालई में पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद हो गई, गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। पीर बधाई में बारिश का पानी घरों में दाखिल, मस्जिद में पानी भरने से नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोटरवे पर गाड़ी पानी में डोलती रही, लोग तख्तों पर तैरते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश करते रहे। मसाजिद से ऐलानात किए गए, खतरे के सायरन बजाए गए, इंतजामिया ने फ्लड इमरजेंसी लगा दी। इस्लामाबाद में पुलिस का ट्रक आधा डूब गया, श्रीनगर हाईवे पर बरसाती पानी में बह गई, H11 कब्रिस्तान में पानी भर गया, दर्जनों कब्रें बैठ गईं। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी की अहम शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बताया, भारी मशीनरी से मरी रोड, राजा बाजार और राबता सड़कें क्लियर कर दी गई। नालालई में पानी का बहाव 21 फीट से कम होकर 5 फीट रह गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वार्निंग सिस्टम मुतहरिक है, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया, फौज और दीगर इदारों को खिराज तहसीन। निकासी आप पर डिप्टी कमिश्नर हसन वकार को शाबाश दी। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन बिला तालतुल जारी रखने की हिदायत। आने वाले वक्त में क्लाउड बर्स्ट में शिद्दत आएगी, हमें अभी से तैयारी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले पहले 10 मुल्कों में शामिल है। NDMA को जदीद आलात और मशीनरी फराहम करेंगे। सूबों ने अच्छी तैयारी के साथ बारिशों का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत की तारीफ। कहा, बारिशों में पंजाब हुकूमत अच्छा काम कर रही है। वज़ीर आला और उनकी हुकूमत नुकसानात का अजाला कर रही है। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। बताया, 30 से 40% बारिश ज्यादा हुई। जिला इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज का फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में फौरी कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। चकवाल, खानपुर समेत कई इलाकों में फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैकड़ों शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद फराहम की जा रही है। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मकामी इंतजामिया भी भरपूर हिस्सा ले रही है। वज़ीर आला KP ने पंजाब को मदद की पेशकश कर दी। कहा, बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। रावलपिंडी और दीगर इलाकों को हर किस्म की तकनीकी और फनी इमदाद फराहम करने को तैयार हैं। KP के अवाम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, वज़ीर आला पंजाब तरक्याती कामों के लिए अली अमीन गंडापुर से ट्यूशन लें। लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा है। चंद घंटों की बारिश ने मरियम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया। दरियाए स्वात में डूबने वाले अब्दुल्ला की लाश 20 दिन बाद मिल गई। सेनेट टिकट्स के हवाले से PTI की सियासी कमेटी की मीटिंग का अहवाल। बैरिस्टर सैफ बानी से मुलाकात के बाद 6 उम्मीदवारों के नाम सामने लाए थे। वज़ीर आला गंडापुर ने भी कहा था, बैरिस्टर सैफ के बताए 6 नाम फाइनल हैं। जराए का कहना है, बानी PTI की तरफ से दिए गए नामों में मिशाल यूसुफजई का नाम शामिल था। गंडापुर ने कहा, अलीमा खानम को मिशाल यूसुफजई से जाती मसाइल हैं, इसी वजह से अलीमा खानम मिशाल यूसुफजई की मुखालिफत कर रही हैं। वज़ीर आला KP ने पार्टी रहनुमाओं से कहा था, आप सब डरो नहीं, हिम्मत करो, हम अलीमा खानम के नौकर नहीं हैं। जराए ने बताया, बानी PTI की बहनों ने कहा था टिकट का फैसला पार्टी करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बहनों के फैसले को नहीं मानते, बानी जो नाम देंगे सेनेट टिकट नहीं मिलेगी।
सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों पर तहरीक इंसाफ में खींचातानी। बैरिस्टर सैफ बानी पीटीआई की हिदायत पर मिनोअन अमल के हामी। अली अमीन गंडापुर की बैरिस्टर सैफ को नामों के ऐलान से रोकने की कोशिश। बैरिस्टर सैफ ने कहा, ओहदा छोड़ दूंगा, बानी से बेवफाई नहीं करूंगा। इस्तीफे की धमकी पर बानी के बताए गए 6 नामों में रद्दोबदल नहीं किया गया। जराए का कहना है अली अमीन और अलीमा खानम मिशाल यूसुफजई समेत 2 नाम फहरिस्त से निकालना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से एआवाई न्यूज के बाइकॉट का ऐलान। शेख वकास अकरम ने एआवाई न्यूज का 1 दिन के बाइकॉट का ऐलान किया। कहा, एआवाई ने जो खबर चलाई वो दुरुस्त नहीं। पीटीआई का कोई रहनुमा एआवाई न्यूज के प्रोग्राम में नहीं जाएगा। पीटीआई सीनियर क़यादत बाइकॉट के ऐलान से लाइल निकली। बाइकॉट के फैसले से पहले कोर कमेटी या पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत तक न हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, चैनल बाइकॉट के फैसले से मुतालिक इत्तला नहीं थी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली जफर कहते हैं, एआवाई न्यूज हो या कोई और मीडिया का बाइकॉट नहीं होना चाहिए, इसमें सियासी जमात का नुकसान होता है। मैं किसी भी तौर ऐसे बाइकॉट के हक में नहीं। बाइकॉट के बजाय वजाहत दें और अपना मौक़िफ़ पेश करें। सेनेट इलेक्शन पर पीटीआई के इख्तिलाफात खत्म न हो सके। पेशावर में तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों का मुश्तरका इजलास। तमाम 6 उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का फैसला। पीटीआई पेशावर के सदर भी कागजात वापस लेने से इनकारी। अली अमीन गंडापुर का इरफान सलीम से राबता। मुशीर के ओहदे की पेशकश भी काम न आई। केपी असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर जेयूआई के गोपाल सिंह मुंतखब। नून लीग ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर दिया। गवर्नर केपी ने इतवार को सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर नामजद 25 अरकान हलफ उठाएंगे। कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात। बड़े नाम बेनकाब। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आजम स्वाति समेत दीगर बासर अफराद से डील्स का इंकशाफ हुआ। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाबता तहकीकात में तब्दील कर दिया। नैब की कार्रवाई। अरबों रुपए के असासे बरामद। गाड़ियां, सोना और नकदी जब्त कर ली। 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए गए। 1 अरब से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी, 3 किलो सोना बरामद करके जब्त कर दिया गया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। 5 अरब रुपए की रकम बरामद की गई। 77 लग्जरी गाड़ियां बरामद। कुल मालियत 94 करोड़ रुपए से जायद है। नैब ने 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें, 4 फार्म हाउसेज तहवील में ले लिए। जब्त की गई जायदादों में पेंट हाउसेज और 175 केनाल जरिए अराजी भी शामिल है। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसहरा में जब्त की गई। जब्त शुदा अमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई गई है। हमारा इत्तेफाक राय हुआ है वो ये है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब असेंबली में बात करेंगे तो उनकी बात जो है उसको पूरा वजन दिया जाएगा। लीडर ऑफ द हाउस की बात के दरमियान भी कोई किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं की जाएगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को बहाल किया जाएगा। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बताया, स्पीकर पंजाब असम्बली अरकान की बहाली से मुतालिक रूलिंग देंगे। अरकान की बहाली का इख्तियार स्पीकर के पास है, वो मुल्क से बाहर हैं। अरकान सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सकेंगे। गालम गलोच नाजेबा जुमले इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की गुफ्तगू में कोई नारेबाजी नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, एहतजाज अपोजिशन का हक है मगर आइन के मुताबिक होना चाहिए। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चन ने कहा, हमारे अरकान बहाल होने तक मुज़ाकरात कामयाब तसव्वुर नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा काबुल। अफगान हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे फ्रेमवर्क के मुआहदे पर दस्तखत। इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवन से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात फ़रोग़ देने के लिए आला सतह रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और अफगान वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी की भी मुलाकात। तिजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। इलाकाई राबतों के मंसूबों पर अमल दरामद के आज़म का भी अदा किया गया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद के शहरियों से माफ़ी मांग ली। कहा, बारिशों के बाद जो तकलीफ हैदराबाद वालों को पेश आई उस पर माजरत हुआ हूँ, लेकिन 24 घंटे में 80% पानी शहर से निकाल दिया गया था। मुझे शिकायत मिली कि ड्रेनेज में बोरियां पाई गईं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। ये कहना बारिश हो और पानी खड़ा न हो तो ख्याली पुलाव होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा आज इस वक्त वतन अजीज़ की खातर अपनी जान का नजराना पेश करके अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ। बचपन ही से इसका शौक़ था। बचपन से मैं जनाब आर्मी में जनाब मैंने जाना है और काज लेके आया था। आवारान में शहीद मेजर रब नवाज मुजफ्फराबाद में सुपुर्द खाक। शहीद मेजर रब नवाज की नमाज जनाजा GOC मरी समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। शहीद को पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी, कब्र पर फूल रखे। मेजर रब नवाज शहीद के वालिद ने कहा, बेटे को बचपन से फौज में जाने और शहादत का शौक था। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। कल रात में फितना हिंदुस्तान के हाथों शहीद 3 कवालों की मैयतें कराची पहुंचा दी गईं। कवाल अहमद साबरी, बेटा रजा, गिटारिस्ट आसिफ की मैयतें PIB लाई गईं। इलाके की फजा सोगवार। गुज़श्ता रोज कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी। कराची में पुलिस वर्दी में गैर मुल्की गैंग के स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस होने का इंकशाफ। शारा फैसल से पुलिस वर्दी में मलबूस डिगेट गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान नाके लगाकर शहरियों को लूटते थे। गैंग डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में वारदातें करता रहा। गैंग 50 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस है। मुल्जिमान ने गैर मुल्कियों को भी निशाना बनाया, जिसकी वीडियो मौजूद है। डिकेत गैंग का हम रुकन का हाल मफरूर है, जिसकी तलाश जारी है। कराची में सरशाह मोहम्मद सुलेमान रोड पर शॉपिंग सेंटर में नौजवानों के दरमियान झगड़ा। नामालूम शख्स की झगड़े के दौरान अंधाधुंध फायरिंग होते ही शॉपिंग सेंटर में भगदड़ मच गई। झगड़े में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया। वाक़े के हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। झगड़े की CCTV AY न्यूज़ ने हासिल कर ली। कराची में मुर्दा पाई गई मॉडल हुमैरा अस्कर के नमूनों की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कीमियाई तज्जिए में जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। कभी इम्कान है हुमैरा अस्कर की मौत तबाही हुई। पुलिस ने मजमूई तौर पर 9 सैंपल जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब इरसाल किए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीजन में अहम इजलास। मुल्क के लिए बहादुरी और शुजात का मुजाहिरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायजा। मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। सिंध हुकूमत ने मार्का हक और यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियां तेज कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से शुरू होंगी और पूरा महीने जारी रहेंगी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा। पाक फजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 बरतानिया पहुंच गए। PAF के दस्ते की रॉयल इंटरनेशनल एयर ट्रेंड 2025 में शिरकत। ISPR का कहना है, दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी एजाज है। JF-710 ब्लॉक 3 का ईंधन फराहमी का मुजाहिरा। पाक भारत कशीदगी के बाद बरतानवी अवाम का JF-17 का पुरजोश इस्तकबाल। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। इसराइली फौज ने आज गिरजाघरों पर भी बम बरसाए। कैथोलिक चर्च पर हमले में 3 अफराद मारे गए। इसराइली फौज ने 24 घंटे में 105 फलस्तीनियों को शहीद किया। इमदाद के हुसूल की कोशिश करने वाले 26 फलस्तीनी भी शोहदा में शामिल। 367 फलस्तीनी जख्मी हुए। OIC की अल खलील मस्जिद का इंतजाम यहूदी आबादकार काउंसिल को देने की शदीद मजम्मत। फैसले को आलमी कवानीन यूनेस्को की करारदादों की खुली खिलाफवर्जी करार दिया गया। अमरीका ने एक बार फिर हमास को गजा की सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टिमी ब्रूस कहती हैं, हमास ने अब भी लोगों को अगवा कर रखा है। इसराइल गजा समेत रूस यूक्रेन में जंगबंदी पर कोशिशें जारी हैं। अमरीका इराक में तेल की तंसीबात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत करता है। यूक्रेन और रूस का मामला सिफारतकारी से हल होना चाहिए। सदर ट्रंप कह चुके हैं वो रूस के रवैये से खुश नहीं।
किंग चार्ल्स का ऑक्सफोर्ड इस्लामिक सेंटर का दौरा। इस्लामिक सेंटर की 40वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब में किंग चार्ल्स की बैनुल मज़ाहिब हमांगी को फ़रोग देने में मरकज़ की कोशिशों की तारीफ। कहा, आज का दिन 4 दहाइयों की इल्मी खिदमात का जश्न है। इस्लामी दुनिया की बेहतर सोच के लिए मरकज़ का किरदार काबिल तहसीन है। बैनुल अक़वामी ताउन और अफ़ाम तफ़हीम की ज़रूरत आज पहले से ज़्यादा है। ऑक्सफोर्ड इस्लामिक सेंटर की मज़ीद कामयाबियों का मुंतज़िर हूँ।